नगर में हुआ सनसनीखेज मामला। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डीडी संतानी के अपहरण की खबर नगर में फैली। बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यवाही में डॉक्टर संगतानी को एमडी ड्रग्स गाड़ी में रखे जाने के आरोप में प्रतापगढ़ ले जाया गया। सिंधी समाज जन हुए आक्रोशित। जनप्रतिनिधियों और समाज जनों ने प्रतापगढ़ जाकर कार्यवाही पर आपत्ति उठाई। आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें छोड़ा गया। नगर में 2 अप्रैल बुधवार की सुबह एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला घटित हुआ। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डीडी संगतानी के अपहरण की खबर फैली। अब इस समूचे घटनाक्रम का जो ये पहला पहलू है वो इस बात को लेकर सामने आया कि डॉक्टर संगतानी का अपहरण हो गया। जैसे ही यह खबर शहर में आग की तरह फैली, सिंधी समाजजन और जागरूक लोगों ने इस बात की पड़ताल करना शुरू की कि आखिर ये क्या हुआ है। दरअसल डॉक्टर डीडी संगतानी अपनी धर्मपत्नी के साथ नालछा माता मंदिर दर्शन करने के लिए अपनी कार से जा रहे थे। अचानक अंबेडकर चौराहे पर एक काली गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में सवार 3 से 4 लोग उतरे और उन्होंने डॉक्टर संगतानी की गाड़ी को रोका और कहा कि हमें आपके वाहन की चेकिंग करनी है। डॉक्टर संगतानी ने उन्हें कहा कि आप कर लीजिए। चेकिंग के दौरान उन्होंने जब पेट्रोल की टंकी खोली तो बताया कि इसमें एमडी ड्रग्स है और आपको हमारे साथ प्रतापगढ़ चलना होगा। बस इसी बात के साथ उनकी पत्नी को तो वहां उतार दिया गया और डॉक्टर संगतानी को उनकी कार सहित प्रतापगढ़ ले जाया गया। अब यह तो हो गया घटना का एक पहलू। सनसनी फैल गई पूरे शहर में कि डॉक्टर संगतानी का अपहरण हुआ। सिंधी समाज जन और नगर के जागरूक जन जिला पुलिस अधीक्षक के निवास पर पहुंचे और वहां बाहर सभी ने इस मामले को लेकर एसपी श्री अभिषेक आनंद को सूचना देनी चाहिए और तत्काल कार्यवाही की भी अपेक्षा उनसे की गई। एसपी अभिषेक आनंद ने वहां मौजूद समूह में से कुछ लोगों को अंदर बुलाया। निवास परिसर में सिंधी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी दृष्टानंद नैनवानी, सिंधी जनरल पंचायत और भाईबंद पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव सेवानी, समाज के और कॉलेज जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी और डॉक्टर संगतानी की धर्मपत्नी और उनकी पुत्री एसपी निवास के अंदर गई और सारी हाल है हकीकत की वहां चर्चा की गई। लेकिन यहां दूसरा पहलू इस घटनाक्रम का यह महसूस हुआ कि किसी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई नहीं है, हो सकता है यह अपहरण हुआ हो। कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से अधिकारी बनकर उनका अपहरण कर लिया गया हो। यह धारणा एसपी निवास के बाहर तक चली। यहां सिंधी समाजजनों के साथ ही जो जागरूक गण थे ये सीधे यहां से पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद तस्वीर में अब एक नया मोड़ आया। यहां इस बात की पुष्टि की गई कि डॉक्टर डीडी संगतानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ही लोग प्रतापगढ़ ले गए हैं और जैसे ही यह जानकारी सामने आई, सिंधी समाज जनों में आक्रोश फट गया। जागरूक लोगों ने भी इस बात को लेकर बड़ा ही कौतूहल प्रदर्शित किया कि 75 वर्षीय डॉक्टर डीडी संगतानी जो नगर के एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, प्रतिष्ठा पूर्ण उनका परिवार है और पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से जो घटनाक्रम उनके परिवार में पारिवारिक विवाद के चल रहे हैं, सभी ने इस घटना को इसी पहलू के साथ जोड़ा। और पुलिस कंट्रोल रूम से जैसे ही यह सिचुएशन सामने आई कि उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने उठाकर प्रतापगढ़ ले गए हैं, तत्काल सारी परिस्थितियां इस तरह की हुई कि सिंधी समाज का भी एक प्रतिनिधिमंडल प्रतापगढ़ पहुंचा और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि गणों ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नरेश चंदवानी, सांसद प्रतिनिधि गौरव अग्रवाल, भानु प्रताप सिंह सिसोदिया और ब्रजलाल नैनवानी प्रतापगढ़ के
नगर पंचायत के अध्यक्ष कमलेश डोसी, वहाँ भी उन्होंने संपर्क, प्रतापगढ़ में उनके साथ जिला पंचायत के भी जनप्रतिनिधि थे, वरिष्ठ नेताओं से भी संपर्क हुआ और प्रतापगढ़ जाकर सिंधी समाजजनों, जनप्रतिनिधियों और जागरूक लोगों ने जब डॉक्टर डीडी संगतानी को इस तरह से यहाँ लाने की बात और उनके पारिवारिक विवाद की बात यहाँ कही, तो इन सभी की जागरूकता और इनकी जो यहाँ पर सक्रियता थी और सारे तथ्यों को जब उनके सामने लाया गया, तो नारकोटिक्स ब्यूरो वालों ने डॉक्टर संगतानी को छोड़ दिया। प्रतापगढ़ पहुंचने वालों में भी ये सभी जनप्रतिनिधियों के अलावा सिंधी समाज के अग्रणी जन, जिनमें वासुदेव सेवानी, नंदुभाई आडवाणी, मोहन राम चंदानी, राजेश शाहूजा, नरेश चंदवानी, हेमंत बुल चंदानी, प्रीतम खेमानी, दयाराम जैसवानी, मनोहर नैनवानी, रमेश सतीदासानी, देवीलाल नैनवानी, युवा संगठन के अध्यक्ष शिपू सतीदासानी, विजय कोठारी, लक्ष्मण मेघनानी, राजेश ज्ञानानी, साथ ही सामाजिक कार्यकर्तागण विनोद मेहता और निरंजन भारद्वाज भी इनके साथ पहुंचे। सिंधी समाजजन, सर्व समाजजन, जनप्रतिनिधि और जागरूक जनों की इस पहल का असर यह हुआ कि डॉक्टर संगतानी को अभी छोड़ दिया गया। अब हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। सबसे पहले एसपी कार्यालय के यहाँ जो अपहरण की आशंका को लेकर स्थिति बनी, यहाँ डॉक्टर संगतानी की धर्मपत्नी और सिंधी जनरल पंचायत और भाईबंद पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव सेवानी से यहाँ क्या बात हुई वो हम सुनते हैं। लालचा माता जा रहे थे। अंबेडकर के इधर से रुके थे, ये आगे गाड़ी आई एक, तो बोले कि ना उतर जाओ। लेडीज़ बैठे रहे, हम लोग डॉक्टर साहब को उठाया और चार जने थे, दो तो हेल्थी थे और दो ऐसे थे प्लेन थे। और बोले कि ना कार में बैठ जाओ और पकड़ के लेके गए उनको। जो वो डॉक्टर साहब बोले कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोला बैठ जाओ। फ़ोन भी नहीं दिया उनको। और सिविल में एक लड़का था, उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बोला कार में चलाता हूँ, बोला साइड में बैठ जाओ। और है ना वो जो सिविल में था वो गाड़ी लेके चला गया, डॉक्टर साहब लेके गए। हमको तो नहीं मालूम, वो तो बोले थे हमको ऐसे हैं, हमको नहीं मालूम था कौन थे वो लोग, और लेके चले गए। अननेसेसरी पापा को उठा के बीच रास्ते में से उठा के लेके चले गए, दबाव बनाया कि चलना पड़ेगा। दो सब एजेड लोग साथ में गए हैं मंदिर में दर्शन करने, और उनके बीच रास्ते में रोक के उनको लेके चले गए पिताजी को हमारे। तो अभी हम इससे प्रशासन से उम्मीद है कि ढूंढ लें हमारे पिताजी, जहाँ भी हो सेफली घर आ जाए। और जिन्होंने भी ये काम घिनौना किया है, एक रेप्यूटेड और एक सज्जन इंसान के साथ जो भी किया गया है, उसको उसके किए की सज़ा मिले और मेरे पिताजी को सुरक्षित प्रशासन वापस घर ले आए। उस समय घटनास्थल पे हम तो थे नहीं, पर उन्होंने इन लोगों को सब प्रेशर बना के बोला कि भाई हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम ये हैं वो हैं करके। अब एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो सारा पुलिस तफ्तीश कर रही है और पता चल 4-5 लोग थे, क्योंकि वो साथ में मम्मी और ये लोग थे। उनका ही फोन आया था जैसे ही उनको रोक दिया गया। इन लोगों को, लेडीज लोग को तो गाड़ी से उतरने से भी खड़े हो गए कि नहीं उतरने देंगे हम आपको, और पापा को पहले वो परेशान करा। ये एसपी को अवगत कराया। ये लालचा माता से होकर रास्ते में आ रहे थे, अज्ञात लोग थे, 4-5 लोगों ने गाड़ी रोक के इनसे पूछा हम इनकी गाड़ी चेक करना है, तो इन्होंने सोचा से गाड़ी चेक करा दी। गाड़ी में कुछ नहीं था। बाद में कुछ पॉलीथीन दिखाई, इसको खोलो इसमें क्या है। इन्होंने कहा हम नहीं खोलेंगे और उनको गाड़ी में बैठा के ले गए। एसपी साहब से निवेदन किया, उन्होंने आश्वासित किया है कि इसमें ऐसा पहले लग रहा था कि कहीं नारकोटिक्स का रोल तो नहीं है, पर साहब ने पुष्टि कर ली। जितने भी अपने क्षेत्र पड़ते हैं, आप ही से नीमच है, रतलाम है, चित्तौड़ है, तो नारकोटिक्स की तो ऐसी आशंका नहीं जाग रही है। ऐसा लग रहा है किडनैप किया गया है। नहीं, ऐसा आइडिया अपन कह नहीं सकते, अज्ञात लोग हैं अभी तो वर्तमान में। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि पूरी तरह से हम करके निष्पक्ष अतिशीघ्र इसका खुलासा करके समाज में रोष नहीं हो ऐसी व्यवस्था कर। पुलिस कंट्रोल रूम में विधायक विपिन जैन भी थे। सिंधी समाज के अग्रगण्यों में श्री सेवानी और विपिन जैन से जब चर्चा की गई तो यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ही यह कार्यवाही है। सुनते हैं यहाँ क्या कहा गया। एक अपहरण का मामला सामने है, क्या पूरा मामला है और आप यहाँ पर? मेरे भी अभी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि डॉक्टर डीडी संतानी जी को कुछ 2-3 गाड़ी आई और अम्बेडकर चौराहे से उनको उठा के लेके गई है। तो सारे सिंधी समाज के
लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पता लगा रहे हैं कि वास्तविक में कौन लेके गया है। और यहाँ लोकल पुलिस से भी पता लगाया है कि आपकी जानकारी में है, तो लोकल पुलिस का कहना है कि अभी ऐसा कोई हमारे जानकारी में नहीं है कि कहाँ की पुलिस थी, कौन था। तो संदेह के घेरे में है कि कोई अपहरण करके तो नहीं ले गया। पुलिस भी अभी जांच में जुटी हुई है। तो पारिवारिक मसला भी चल रहा है। हाँ, सुनने में आया कि आपकी पारिवारिक झगड़ा भी है, तो सारे एंगल से पुलिस जांच करेगी, उसी के बाद पता चलेगा। डॉक्टर साहब फैमिली के साथ सुबह मंदिर जाने के लिए निकले थे, लालसा माता के लिए। रास्ते में माता जी से पहले रोक के 4-5 लोग थे, उन्होंने रोका कि आपकी गाड़ी चेक करना हमको। उन्होंने कहा गाड़ी चेक कर लो। 4-5 लोग थे, ब्लैक कलर की गाड़ी थी। क्या गाड़ी चेक करी, क्योंकि डिक्की चेक करी, उसमें कुछ नहीं पाया गया। बाद में उन्होंने बोले पेट्रोल की टंकी खोलो। पेट्रोल टंकी में कुछ उनको ऐसी थैली निकाली। क्या डॉक्टर ने कहा मेरे को क्या पता, आपने निकाली, अभी देख लो। बोले आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या गाड़ी में बिठाया, मोबाइल ले लिया। तो पहले ऐसा लग रहा था कि अपहरण है, और अभी ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कहीं ना कहीं नारकोटिक्स, रतलाम नारकोटिक्स उनको ले गई है और अब जांच उनकी चल रही है। और डॉक्टर ऐसा सज्जन आदमी है। और इस पूरे घटनाक्रम का जो पटाक्षेप हुआ प्रतापगढ़ में, डॉक्टर डीडी संगतानी को सभी के प्रयासों से जब छोड़ा गया तो वहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी, ये तमाम दृश्य जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मंदसौर के जनप्रतिनिधिगण, सिंधी समाज जन, जागरूक जन सभी प्रतापगढ़ पहुँचे और वहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में जिस तरह के तर्क दिए गए, जो पारिवारिक विवाद की पृष्ठभूमि बताई गई और वरिष्ठ जनों से भी जब चर्चा हुई तो डॉक्टर डीडी संगतानी को ससम्मान यहाँ से छोड़ा गया। अब यहाँ जिन लोगों से चर्चा की गई है हम सुनते हैं। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने यहाँ क्या कहा। आज मंदसौर शहर के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर डीडी संगतानी जी के गाड़ी में कथित रूप से रखी गई ड्रग्स को लेकर के उन्होंने पूछताछ के लिए, जांच के लिए, वक्तव्य लेने के लिए डॉक्टर संगतानी जी को यहाँ बुलाया था। और हम सबको जब ये घटना मालूम पड़ी तो हमने नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारियों को, फिर चाहे वो ग्वालियर के थे, चित्तौड़ के थे, प्रतापगढ़ के थे, हमने उनको संतुष्ट करने की कोशिश करी कि एक परिवार का ही सदस्य लगातार साल 2, 4 साल, 5 साल से इनको परेशान कर रहे हैं, तरह तरह के प्रकरण इनके खिलाफ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मकान में आग लगाना, रेप का केस लगाना, हमारा जो इनका डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है उसमें आग लगाना, अनेक प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र किए। और डॉक्टर संगतानी इस प्रकरण में भी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। आप पड़ताल कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए। आदतन यदि अपराधी है, इनका कोई कैरेक्टर खराब है, अगर ये पूर्व से कहीं स्मगलिंग का काम करते हैं, आप जरूर इनको सजा दीजिए। लेकिन अचानक गाड़ी में किसी प्रकार का ड्रग्स रख करके, फोन करके, सूचना करके, मुखबिर बनकर अगर आप किसी निर्दोष को बंद करेंगे तो बात हमारी विभाग ने स्वीकार करी। विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक निर्दोष को, जो दोषी नहीं थे और जिन पर दोष मढ़ा जा रहा था, उनको किस प्रकार से हम सबके सहयोग से निकाल दिया, उनका आभार व्यक्त। सिंधी समाज की ओर से सिंधी जनरल पंचायत और भाईबंद पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव सेवानी ने इस तत्पर कार्रवाई के लिए जनप्रतिनिधियों, सिंधी समाजजनों और नगर के जागरूक समाज सेवियों का आभार प्रदर्शन किया। यह तमाम कवरेज किया है हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी, रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने। प्रतापगढ़ की जो कार्रवाई हुई है वहां के दृश्यों का कवरेज हमारे सहयोगी अनिल लालवानी ने प्रतापगढ़ पहुंचकर किया है। बहरहाल इस पूरे मामले ने अनेक सवाल खड़े किए हैं। कोई भी शासकीय एजेंसी इस तरह नगर के किसी भी संभ्रांत परिवार, प्रतिष्ठित डॉक्टर को यदि आरोपी बनाकर उठाती है तो निश्चित रूप से वही सब होता है जो आज मंदसौर नगर और प्रतापगढ़ में घटित हुआ।